ओके, तो अभी हम यहाँ देख रहे थे कि हमने वहां पर एक नया टेबल बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब, अच्छा अभी हमने इसको क्रिएट पे ही रखा हुआ है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, क्योंकि हमने क्या किया, इसको अपडेट नहीं किया ना। चलो कोई बात नहीं, इसने नया टेबल भी अगर बना दिया और उसमें दो रिकॉर्ड भी लगाए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे टेम्प नाम का कोई वेरिएबल आया, कोई फील्ड आया? नहीं आया। जबकि नॉर्मली कोई भी कॉलम बना होता है वो आ जाता है वहां पर, कोई भी फील्ड बना होता है। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं आया? ट्रांजिएंट की वजह से नहीं आया। तो अगर आप यहाँ पे ट्रांजिएंट कीवर्ड का यूज करते हो किसी भी फील्ड के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ, तो उसका डेटाबेस में कोई कॉलम नहीं बनेगा। कभी कभार हमें अपनी क्लासेस में कुछ ऐसे वेरिएबल चाहिए होते हैं ना, कैलकुलेशन पर्पज से या इंडेक्सिंग पर्पज से, तो हम बना के छोड़ देते हैं कि भाई वो बीन क्लास में आ जाए, काम करते रहेंगे इसका। तो कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, कोई भी चीज यूजलेस नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको यूज करवाए। तो अगर आप यहाँ पर जैसे ट्रांजिएंट का यूज कर रहे हो, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एनोटेशन है। और ये एनोटेशन आपकी मच नीडेड एनोटेशन है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ चुके हैं मैम इमेज कैसे जाएगी डेटाबेस, है ना। तो इमेज का जो प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ आपका। तो क्या करना है, एम्प्लॉय में देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो एक तो मैंने ज्वाइनिंग डेट लिया था, उसका पे भी आएंगे। पहले चलिए इमेज पे चलते हैं। अगर मान लो मुझे यहाँ पे इमेज लेनी है, तो मैंने क्या ले रखा है, बाइट का एरे ले रखा है। बाइट के एरे के ऊपर मैंने दो क्या लगाई है, एनोटेशन, एक तो कॉलम, दूसरा @log। ठीक है, सो @log की अगर मैंने एनोटेशन यहाँ लगा दी, तो ये क्या करेगा, इस टाइप की वैल्यू को हमारे डेटाबेस में स्टोर कराएगा, मतलब इमेज को स्टोर कराएगा। और यहाँ पे हमें काम क्या करना था, देखिए जब आप इसको ऐड कराते हो, आपने यहाँ पर क्या लिया, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो आप लोगों को पता है कि कैसे फाइल को फॉर्म से अपने पेज तक लाना है, और उसका क्या बनाना है, इंडेक्स भी बनाना है। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है वो भी बता देना, वहां पे हेल्प कर दूंगी। ठीक है, तो उसका भी आपको मैं एक प्रोग्राम दिखा दूंगी, इसमें हेल्प करवा। तो अब मान लो मैंने यहाँ पर एक flipkart.png नाम की इमेज रखी है। आई वॉन्ट कि ये इमेज जो है वो कहाँ पे लोड हो जाए, डेटाबेस में लोड हो जाए। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, बाइट का एरे बनाना है। fis.read_all bytes कर दिया, मतलब हमने क्या किया, इसकी जितनी भी बाइट्स है सबको रीड करके बाइट के एरे में डाल दिया। तो ये तो हमारा कोई इनपुट आउटपुट वाला फीचर है जो हमने सीखा था। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम इस इमेज को स्टोर कराएंगे अपने, कहाँ पर, आशा देखो एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो हम इसको यूज रैंडमली नहीं करते। क्रिएट कब यूज किया जाता है, जब आप एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हो। और अपडेट तब यूज किया जाता है जब एग्जिस्टिंग डेटाबेस में आप कुछ अपडेशन करना चाहते हो। अगर नॉर्मली आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो कंपनी कभी भी आपको डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है। ना तो हम उसे नया क्रिएट करने देंगे, ना ही हम उसको अपडेट करने देंगे। तो वो ये वाला ऑप्शन नन करके भेजेंगे आप, सिर्फ आप उसको यूज करो। ठीक है, क्योंकि अभी हम हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, इसलिए तो मुझे तो सारा कुछ पढ़ाना है, सिखाना ही है, तो मैं उस हिसाब से करा रही हूँ। तो हर बार आपको क्रिएट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी आ जाते हैं यहाँ पर। अभी हम यहाँ पे इमेज को यूज कर रहे थे, तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिया रखा है, बाइट का एरे। यहाँ पे मैंने ना इमेज के ऊपर लेंथ भी लगाया था, चेक करवाने के लिए कि भाई बाई चांस इमेज का साइज बड़ा छोटा आ जाता है, तो उस केस में काम क्या करवाना है। अब यहाँ पर जब आप क्या करते हैं, एड्रेस मान लो यहाँ पे हमने बनाया image.set image कर दिया। देखो जब इमेज बारी आई ऐड करने की बाकी चीजों के साथ में, तो हमने क्या लिया, emp.setImage में हमने क्या दिया, बी दे दिया। इसको मैंने ट्राई कैच में लिया है, बाई चांस डाटा जो है वो ज्यादा बड़ा आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से इमेज को डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं और गेट भी करा सकते हैं, दोनों काम करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काम क्या कराना है, अगर मान लीजिए आप अभी यहाँ पर आ जाते, एक और फील्ड हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, प्राइवेट। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, बाइट का एरे। तो यहाँ पे मैंने क्या ले ली, इमेज। अब इस कॉलम को आपको नाम क्या देना है वहां पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कॉलम नेम इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम क्या नाम करते हैं इसका, हम student_image करते हैं। और यहाँ पे हमारी एक डिपेंडेंसी और आ जाएगी, लॉग।
ठीक है, तो ये दो डिपेंडेंसीज हमारी यहाँ पे लगी। तो जब दो डिपेंडेंसीज, सॉरी डिपेंडेंसीज कह रही हूँ, तो हमारी एनोटेशंस लग गई। अब अगला काम क्या करना है, ऐप डॉट जावा में आ जाओ। यहाँ आकर आपको बस करना क्या था, अच्छा हमने नया फील्ड बना दिया लेकिन हमने गेटर सेटर नहीं बनाया, तो क्या करते, इसको हम जरा इसमें भी अपडेट कर देते हैं। तो ये वाला जो हमारा चल रहा है कंस्ट्रक्टर, इसको हम क्या करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एस करके जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स कर देते हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर आ जाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एस कर दो, जनरेट क्या कर दो, गेटर एंड सेटर्स। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। अब इसके बाद जब आपके पास सारा कुछ सेट हो गया, तो फिर क्या करना है, बस इमेज ऐड करानी है। तो इमेज ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इमेज की वैल्यू को पहले तो गेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ आके हमें क्या लिखना था, फाइल इनपुट स्ट्रिंग, FIS इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रिंग। अब आपके पास अब जो भी इमेज है जिसको भी आप ऐड कराना चाहते हो, उसका विद पाथ क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं, जैसे हम नॉर्मली जावा के प्रोग्राम्स में भी करते थे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और कोई भी इमेज उठा लेते हैं अपने सिस्टम से। ठीक है, तो कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं, लेट्स सी मैं ये वाला इमेज उठा रही हूँ, तो इसका पाथ भी ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इस राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा आ रहा है कॉपी एस पाथ, और यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर पेस्ट करो। तो यहाँ पे आपकी पूरी इमेज का क्या आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ ना, इसने ना सोचा कि हमने डबल कोट्स ऐसे ही लगा रखे हैं, तो इसने हेल्प करने के चक्कर में हमारा नुकसान कर दिया। क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, डबल कोट हटा दो, ऐसे ले लो, अब नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले से डबल कोट्स मत लगाना। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई इमेज की। अब इमेज तो आपके पास आ गई, तो अब अगला काम क्या करना था, एक बार इसका एरर देखते हैं भैया क्या दिखा रहा है। ओके, इसके अंदर ना एक्चुअली इसने डबल प्रॉब्लम कर दिया। तो क्या करना है, जितने भी एस्केप सीक्वेंस, ये मतलब मान रहा था इसको एस्केप सीक्वेंस, तो डबल स्लैश दे दो। ठीक है, अब ये कहेगा कि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो क्या लगा देते हैं, सराउंड विद ट्राई कैच। और इसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें FIS डॉट रीड ऑल बाइट्स करना है, ताकि जितनी भी बाइट्स है वो सारी रीड कर लो इमेज की। और इसको कहाँ लगा देते हैं, इसको हम लगा देते हैं, अच्छा पहले तो कह रहा है ऐड एक्सेप्शन टू एग्जिस्टिंग कैच क्लॉज कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल 1 कर दो, और इसको क्या करते हैं, असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, IMG कर दो। ठीक है, और इसके बाद आपकी इमेज आ गई। अब इस इमेज को कहाँ पे ऐड कराना था, ST1 में ऐड कराना था। तो हम क्या करते हैं, ST1 डॉट सेट इमेज, और इसको क्या दे दिया, IMG दे दिया। तो हमारी इमेज सेट हो गई, बाइट चाहिए थी, बाइट दे दी उसको, काम खत्म। इसके बाद आप क्या करते हैं, अगर ST1 के बाद आप इसको सेव कराओगे तो आपकी वैल्यू सेव हो जाएगी। सेम वे में अगर आपके पास और भी कोई इमेज है जिसको आप ऐड करना चाहते हो ST2 के लिए, तो सेम सेटअप एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी को ही और पेस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, वैल्यू ST2 में भी चला जाएगा। तो सेम ही इमेज डलवा रही हूँ अभी मैं दोनों के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर इसके अंदर इमेज को रखवाते हैं और अब अपना प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है इसमें। तो आप देखो अभी क्या हुआ, अगर हम इसके डेटाबेस में आते हैं और यहाँ पे एक बार इसको दोबारा से देखते हैं, तो दो ब्लॉब इमेजेस हमारे पास आते हैं। अगर आप इसको राइट क्लिक करके ओपन वॉल्यूम एडिटर करते हो, इमेज दिखा रहे, तो मतलब हम इजिली इमेज एंटर करवा पा रहे। बस हमें करना ही क्या था, फाइल इनपुट स्ट्रीम और वहां पे एनोटेशन लगानी थी ब्लॉक, तो हमारा काम हो जाएगा इस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, इमेज को भी ऐड कर पाते हैं। एक एनोटेशन और बची है, उसको भी देख लेते हैं इसी में ही। देखो अभी मैं यहाँ पर क्रिएट ही रख रही हूँ क्योंकि नए कॉलम ऐड हो रहे हैं ना यहाँ पर अभी हमारे, तो एक कॉलम और लगाएंगे डेट का। अगर आपको किसी की डेट ऐड करवानी है, कहाँ पे, डेटाबेस,
तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट में आ जाओ, यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉलम और ऐड करवा देते हैं, किस चीज के लिए, डेट के। तो अगर मान लो आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐड करवानी, या फिर किसी की ज्वाइनिंग डेट ऐड करवानी हो, कोर्स स्टार्टेड डेट ऐड करवानी हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर उसको कैसे लेना चाहते हो, डेट के। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, चलिए डीओबी, ठीक है। अब डेट लिया है तो डेट का भाई क्या कहते हैं, क्या लेना पड़ेगा, इंपोर्ट लेना पड़ेगा। तो जावा डॉट यूटिल का इंपोर्ट लगाएंगे। देखिए इसके अंदर जो आपकी एनोटेशन आती है वो कौन सी आती है, टेम्पोरल आती है, ठीक है। तो टेम्पोरल जो है वो क्या करता है, टेम्पोरल में हम ये बता सकते हैं कि भाई मुझे किस टाइप की डेट लेनी है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ ना, डॉट लगाती हूँ, तो देखिए डेट भी ले सकते हो, टाइम भी ले सकते हो, टाइम स्टैम्प भी ले सकते हो, तीनों में से कोई भी चीज आपकी आ सकती है। ओके, तो अगर आपको डेट लेना है तो आप डेट ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको डेट देनी है तो डेट ऐड भी करवानी पड़ेगी यहाँ से। तो डेट ऐड कैसे होगी, डेट के लिए आपको बस एक सिंपल सा काम करना है कि भाई यहाँ पर आपको न्यू डेट का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ओके, या फिर चलो मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे फिर मेरे को आपको और फंक्शंस कराने पड़ेंगे डेट चेंज करने के। तो हम इसके अंदर काम क्या करते हैं, इसको डीओबी नहीं बनाते, इसमें कोर्स की डेट लगा देते हैं, भाई कोर्स कब शुरू, ठीक है। और इसके बाद क्या करो, इसके भी सेटर गेटर बना दो, क्योंकि सेटर गेटर तो भाई देखो जरूरी है। तो ऑल्ट शिफ्ट एस, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, इसको सिलेक्ट कर दो, जनरेट करा दो। ऐसे ही यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर भी अपडेट करा देती हूँ, और शिफ्ट एस कर देते हैं और जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। तो कंस्ट्रक्टर भी अपडेट हो गया, गेटर सेटर भी आ गए। अब क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको डेट लगाना है। अगर आप इसका नाम यही रखना चाहते हो टेबल में भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉलम नहीं लगाते। तो जो मेन डिपेंडेंसी है वो कौन सी थी, एट द रेट टेम्पोरल। टेम्पोरल के अंदर हमें क्या मिलता है, देखो टेम्पोरल हमें कहता है कि टेम्पोरल का टाइप क्या चाहिए। तो टेम्पोरल टाइप मैंने क्या बोला, डेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी। अभी हम यहाँ पर काम क्या करेंगे, ऐप डॉट जावा में आते हैं। ऐप डॉट जावा में आपको क्या करना है, इसकी कोर्स की स्टार्ट डेट लगवानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं जहां हम बाकी वैल्यूज को ऐड करवा रहे थे, st1 डॉट क्या कर देते हैं, सेट कोर्स डेट, और यहाँ पे हम न्यू डेट करके न्यू डेट का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट दे देते हैं। सेम चीज कॉपी कर लो और इसको मैं st2 के लिए भी लगा देती हूँ। ओके, तो मेरे पास दो डेट्स आ गई। अब मेरे को अगर डेट फॉर्मेट में कोई वैल्यू भेजनी होगी तो मैं ऐसे ही भेजूंगी यहाँ पे। और जब आप इसको यहाँ पर रन कराएंगे तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। तो इसने डेट का कॉलम भी ऐड करवा दिया। अब से तो देखिए, अब ये आपकी करंट सिस्टम डेट आज की वाली उठा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डेट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और देखो इमेज के लिए इसने अपने आप लॉन्ग लॉन्ग ब्लॉक उठा लिया। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं एनोटेशंस के, जो आज की क्लास में हमने किए। इन सारे फीचर्स को आज बैठ के जरा रिवाइज कर लो, एक बार बनाकर देख लो। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन आती है, लेट मी नो अबाउट, मैं हेल्प कर दूंगी कल की क्लास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों एनोटेशंस को, मतलब एक तो मैंने आपको एक्सएमएल का कल बताया था, आज मैंने आपको एनोटेशन के हिसाब से बताया। तो ये पूरा का पूरा आपको ट्राई करना है। चीजें बहुत आसान है, बस एक बार आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लगाना है, बहुत आराम से काम करेगा ये, ठीक है। तो जितनी एनोटेशन आज बताइए एक बार पढ़ लो बैठ के आज इसको आराम से। कल की क्लास में मैं आगे तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आपका यहाँ तक का नहीं होगा। तो इसको करके लाना। अब जो दो क्लासेस का हमने किया है ना, कल इनको करके लाना, जिस जिसको जो जो डाउट है कल सबके हैंडल करूंगी, मैम ठीक एक है। बार प्रोग्राम देख लेती मेरा। हाँ जी, मैम एक बार प्रोग्राम देख लो, मैम रन नहीं हो रहा। दिखाऊं? इसमें ब्लॉक भी आता है, ब्लॉक की तरह ब्लॉक हेलो भी मैम। आता है। इमेज बाइट टाइप का एरे भेज रहे थे तो उसने वहां पे लॉन्ग ब्लॉक बना दिया उसके लिए, बाइट के लिए। ओके, तो ये फायदा हो जाता है। आलोक, मैं ना अभी तुम्हारा प्रोग्राम सॉरी नहीं देख पाऊंगी, कल देख लूंगी आपका प्रोग्राम, ठीक है। दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया, वो स्टार्ट करनी है मुझे। हाँ जी, प्रॉब्लम क्या आ रही है।